अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ेबी ज़ुबैर एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। कैसी हैं आप? उम्मीद है बखैर होंगी। आपके शबो रोज़ अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज बहुत पशोपश में हूँ। रात के खाने पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। क्यों ना कुछ नया बनाया जाए, खाने को एक नया रंग दिया जाए। बनाते हैं येलो ग्रेवी का चिकन इन गार्लिक अरोमा। चलिए आइए बनाया जाए। नाम बनाते बनाते दे देंगे। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। मैं इसे थोड़े घी और थोड़े तेल में बनाऊंगी, तो मैंने करीब 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। और करीब आधा कप तेल। करीब आधा कप। जब तेल गरम हो जाएगा, इसमें हमें तड़का डालना है। तड़के के लिए मैं लूंगी कुछ महीन महीन कटी हुई हरी मिर्च, और गार्लिक अरोमा है तो महीन महीन कटे हुए गार्लिक से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आप करीब 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए। इसमें 1 से 2 तेजपत्ता और कुछ 1 से 2 छोटी इलायची। एक बार इसे थोड़ा आप चला लीजिए। जब आपके लहसुन का कलर थोड़ा बदलने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज। देखिए लहसुन की एक खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और इसने रंग बदलना भी शुरू कर दिया है। तो डालते हैं प्याज, क्योंकि प्याज के साथ भी लहसुन फ्राई होता रहेगा। प्याज मैंने ली है तकरीबन 1 बड़े साइज की, जो महीन महीन काट लिया है। इसे चलाएंगे। इसको हल्का गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। गैस थोड़ा तेज कर लीजिए। देखिए प्याज ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। जब तक ये थोड़ा और लाल हो रही है, मैं आपको बता दूं, मैंने ये आधा केजी चिकन, जिसमें आधा कप दही डालकर आधा घंटे पहले मैरिनेट होने रख दिया था। देखिए हमारी प्याज लाल हो गई है। अब हमें इसमें डालना है इस चिकन को। इसे मिक्स करना है। मिक्स करके हमें गैस धीमी कर देनी है और ढक्कन लगा देना है। जब तक कि चिकन थोड़ा फ्राई हो रहा है, मैं आपको बता दूं किन किन मसालों के साथ पेस्ट कैसे बनाया जाएगा। आइए, पेस्ट बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून हम लेंगे। हम इसमें लेंगे दालचीनी, फल, और इसके महीन वाले जो हमारी पोर्शन है उससे बस थोड़ा सा जायफल। ये बहुत ज्यादा नहीं, वरना जायफल ही जायफल लगने लगेगा। अब आप इसको मिला लीजिए और फिर चिकन आपका सर्व करने के लिए रेडी। गैस को ऑफ कर दीजिए। चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पीला पीला रंग आपको दिख रहा है इसका। ये आइए इसको थोड़ा सा, तो
तो चलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ये तैयार हो चुका है। सजाने के लिए मैं क्रीम लूँगी। आप हमेशा क्रीम डालने से पहले अच्छे से इसको थोड़ा चम्मच से चला लीजिए। अब ये देखिए आप, ग्रेवी, वाइट क्रीम, बहुत सजाना नहीं है, रफली, और सबसे ऊपर हरी मिर्च, ये बहुत फैलाते हुए नहीं, बीच में। ये देखिए आप, मैंने इसे नाम अभी तक नहीं दिया था। बनाते बनाते मुझे बहुत अच्छा एक नाम याद आया। तो जो हमारी मेहमान आ रही हैं उनका नाम है मुमताज़। तो ये चिकन मैंने उन्हीं के लिए बनाया है, तो क्यों ना मैं इस चिकन का नाम ही चिकन मुमताज़ रख दूं। अच्छा लगा ना नाम आपको? जी, उम्मीद है आप इसे अपने किचन में भी ज़रूर ट्राई करेंगी। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन मुमताज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन, 2 मीडियम साइज प्याज, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच तली हुई प्याज का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच बादाम का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 1 चुटकी जायफल, आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम, आधा कप तेल या घी, नमक हस्बे जायका। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 तेजपत्ता, 2 महीन कटी हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची। चिकन मुमताज़ बनाने का तरीका। चिकन पीसेस को धोकर उसमें दही लगाकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। अदरक लहसुन के साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, खसखस और सारे साबुत गरम मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। एक बर्तन में घी या तेल गरम करें, उसमें बारीक कटा लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्च, छोटी इलायची और तेज पत्ता डालकर तड़का लगाएं। बारीक कटी प्याज डालें, गुलाबी होने तक फ्राई करें। चिकन पीसेस को डालकर फ्राई करें। पेस्ट डालें, तेल छोड़ने तक भूनें। तली हुई प्याज का पेस्ट डालें, भूनें। बादाम का पेस्ट डालें, भूनें। क्रीम डालें, भूनें। 1 कप पानी डालें, नमक डालें और चिकन पीसेस को गलने तक पकाएं। सर्विंग बोल में निकालें और क्रीम से सजाकर सर्व करें। दोस्तों, कभी कभी सहरी में आप देर से उठती हैं और आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ होता है। ऐसे में आप फटाफट अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को खा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और क्रीमी भी होते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, मल्टीग्रेन आटा, मैश किए हुए केले, चीनी, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर आपकी पसंद का है, चाहे वनीला लेना चाहें, चाहे स्ट्रॉबेरी, खसखस, वनीला एसेंस, फ्राई करने के लिए देसी घी और गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट का सिरप, हनी। आपके बच्चे जैम खाना चाहें जैम, आप whipped क्रीम से गार्निशिंग करना चाहें whipped क्रीम, और थोड़ा सा लेंगे हम मक्खन। आइए बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेनी है जिस बर्तन में आपको फ्राई करना है, और इसमें घी डालकर गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। फ्राई करना है तो घी ज्यादा होना चाहिए, घबराइएगा नहीं। घी डालने के बाद आपको गैस धीमी कर देनी है, क्योंकि अब हमें मालपुए के लिए अपना मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बनाने के लिए हम लेंगे एक बोल, और बोल में हमें सबसे पहले डालना है दूध। तो 1 चम्मच ले लीजिए मिक्स करने के लिए दूध। दूध के बाद मैश केला। केला आप 1, 2, 3 जितना लेना चाहें, मैश किया हुआ ही होना चाहिए। और चीनी, जितना मीठा आपके बच्चों को या आपको पसंद हो, और इसको मिक्स कर लेना है पहले।
अच्छे से कि केला बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाए और चीनी घुल जाए। धीरे धीरे चीनी आप पाउडर में भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत डिज़ोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। इसमें थोड़ा वनीला एसेंस डाल दीजिए, करीब 1 से 2 टीस्पून। खुशबू के लिए। चलिए मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे मल्टीग्रेन आटा, करीब आधा कप, क्योंकि हमें मालपुआ गाढ़ा रखना है। ये मल्टीग्रेन आटा, अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूं के आटा या मैदा में बनाना चाहें बना सकती हैं। मल्टीग्रेन आटा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सेहत के लिए रमज़ान में बहुत मुफीद होगा। इसको मिक्स कीजिए। ये देखिए मिक्स हो गया। चम्मच से थोड़ा अच्छे से इसको, ये अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर की खासियत ये है कि आप कुछ भी मीठा बना रही हैं। देखिए मैंने मालपुए में भी इसका इस्तेमाल कर लिया। आप देखिए, एक तो ये आपको अच्छी थिकनेस देगा, एक बाइंडिंग देगा और कलर के साथ साथ टेस्ट तो देगा ही। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा खसखस, जो फ्राई होने के बाद टेस्ट देगा। आपको इसमें थोड़ा सा मक्खन डालना है। मक्खन लीजिए, इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए। पिघला हुआ मक्खन भी आप ले सकते हैं। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। अब बारी है इसको फ्राई करने की। देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैं लूंगी ये गहरा चम्मच, क्योंकि उठा के मुझे इसमें डालना है। चलिए बहुत आहिस्ता से आप इसको, जितना भी बड़ा मालपुआ बनाना हो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े मालपुए बनाए जाएं। ये लीजिए और बहुत आहिस्ता से इसे आपको अपने गरम घी में डाल देना है। ये, और डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे क्योंकि वो सेट होगा। गैस को तेज कर लीजिए। तो देखिए मैंने मालपुए के बैटर को कढ़ाई में डाल दिया है और ये पकना शुरू हो गया है। आपको एक चम्मच लेना है और घी को ऐसे उठा के मालपुए के ऊपर डालना है, क्योंकि ये ऊपर से कच्चा ना रहे। जी ऐसे धीरे धीरे। जब आप ये कर रही हैं तो आपको गैस धीमी कर देनी है। इसके बाद धीरे से इसको पलट लीजिए। ये देखिए इसको आप पलट दीजिए। ये पलटने के बाद आपको नीचे से भी 1-2 मिनट पकाना है। कच्चा नहीं रहना चाहिए ये बिल्कुल। तेल ऊपर से डालते रहिए और धीमी आंच पर ही पकाएंगे। बहुत तेज आंच पर पकाने से ये अंदर से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। सिर्फ ऊपर से आपका कलर आएगा कि पक गया है, फिर खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मालपुआ बाहर निकल कर आएगा। आप इसमें चाहें थोड़ा खोया भी डाल सकते हैं अगर आप टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं। बस खोया डालने के वक्त में आपको ख्याल ये रखना है कि खोया इतना अच्छा मैश होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल दाने ना हो। आप अपने हथेली से उसको मैश करके इसमें मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा। खोया नहीं है तो आप पनीर के साथ भी बना सकती हैं। पनीर को भी अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मालपुआ बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और गार्निशिंग करेंगे। इसका घी निकाल लीजिए आप अच्छे से। चलिए
अब करेंगे हम गार्निशिंग। गार्निशिंग करने के लिए मैंने एक सफ़ेद प्लेट ली है, क्योंकि जब तक खूबसूरत से गार्निशिंग करके आप बच्चों के सामने नहीं ले जाएंगे, वो खाने में फिर आनाकानी करेंगे। मालपुए को बीच से काट लेना है, कुछ सैंडविच बनाकर देना चाहती हूँ मैं बच्चों को। देख रहे हैं आप, उठा के प्लेट में ऐसे रखिए। एक पोर्शन पे आपको लगाना है हनी। आपके पास हनी नहीं है या आपके बच्चे हनी नहीं खाते हैं तो आप जैम लगा दीजिए। फिर मैं एक लूँगी, इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, इस पर लगाऊंगी चॉकलेट, डालते हुए अच्छे से स्प्रेड करते हुए चॉकलेट। इसको एक ऐसे रखें, हनी। आपके पास पीनट बटर हो, आप पीनट बटर डाल दीजिए। आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश हो, आप वो डाल दीजिए। आपके पास मैंगो की प्यूरी है, आप वो डाल दीजिए। कोई लिमिट नहीं है, जो चीज़ आपके पास है आप डालिए, बनाइए। किसी इंतज़ार में मत रहिए मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं। आटा है, आटे से बनाइए। मैदा है, मैदे से बनाइए। इसके बाद इसको बीच से कट कीजिए। कट करने के बाद ये तैयार है आपकी मालपुआ सैंडविच। इसके ऊपर चॉकलेट को स्प्रेड करके आपको बच्चों को सर्व करना है। ऊपर चॉकलेट देख के बच्चे इसे जरूर खाएंगे और आपसे दोबारा मांगेंगे भी। तो इसको बनाइए और इसका नोट कर लीजिए एक अच्छा सा रिकैप। बनाना कस्टर्ड मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 2 मैश किए हुए केले, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून मक्खन, आधा कप मल्टीग्रेन आटा, 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, तलने के लिए देसी घी, सजाने के लिए चॉकलेट सॉस और हनी। बनाना कस्टर्ड मालपुआ बनाने का तरीका: दूध में मैश केला, कस्टर्ड पाउडर, आटा, चीनी, वनीला एसेंस, मक्खन को डालकर अच्छे से फेंट लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें गहरे चम्मच से बैटर को डालें। एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ पलटकर फ्राई करें। प्लेट में निकालें, चाकू से आधा करें। सर्विंग प्लेट पर आधा मालपुआ रखें, एक पर चॉकलेट सॉस, दूसरे पर हनी लगाएं। दोहराएं और बीच से काटकर ऊपर चॉकलेट सॉस लगाकर सर्व करें। और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी करेंगी। चलिए आइए देखते हैं मसाला मिल्क शेक में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1 कप, 2 कप, जितने ग्लास आप बनाना चाहें। चीनी का पाउडर, आधे कप दूध में आपको केसर घोल लेना है थोड़े से गर्म दूध में। हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर, बर्फ। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। एक जार में इसमें आप डालेंगे दूध, फिर आप डालेंगे केसर वाला दूध। ये देखिए आपके दूध का रंग भी केसर जैसा हो गया। आपको डालना है चीनी का पाउडर, करीब 2 बड़े चम्मच। छोटी इलायची का पाउडर, हाफ टी स्पून। आपको लेना है नटमेग, जो ग्रेट कर लेना है ग्रेटर के, ऐसे लेकर आपको 1/4 टीस्पून, बस। इसमें हम लेंगे बर्फ। आप इसे अगर गरम
सर्व करना चाहें, गरम पीना चाहें, तो सिर्फ आपको मिक्सी में चलाने के बजाय इसे आपको गरम कर लेना है सारी चीज़ें डाल करके, तो आपका गरम मसाला मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसको हम चर्न कर लेते हैं। आइए अब सर्विंग की बारी। मैंने इस ग्लास को सर्व करने के लिए लिया है। थोड़ा केसर डाल देंगे ऊपर से। अब इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा केसर नहीं डालेंगे, थोड़ा केसर बस साइड में कलर के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है झटपट बनने वाला मसाला मिल्क शेक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मसाला मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 5 कप दूध, 1 टीस्पून गुलाब जल, 1 टीस्पून ज़ाफ़रान, 4 टेबलस्पून चीनी का पाउडर, 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, चुटकी भर जायफल, 2 टेबलस्पून महीन बारीक कटे हुए पिस्ते। एक मिक्सी के जार में दूध, गुलाब जल, चीनी पाउडर, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जायफल पाउडर को डालकर ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में निकालें, ज़ाफ़रान से सजाकर सर्व करें। तो लीजिए दोस्तों, बनके तैयार हो चुका है चिकन मुमताज़, मिल्क शेक और मालपुआ। मैंने अपना दस्तरख्वान तो सजा लिया है और अपने मेहमानों को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली है। आप भी अपना दस्तरख्वान सजाइए और अपने घर वालों के साथ इन तीनों डिशेस को एंजॉय कीजिए।